हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं ये थोड़ी सी हॉरर भी है और थोड़ी सी साई-फाई भी। फिल्म का नाम है यूरोपा रिपोर्ट। जुपिटर के एक मून का नाम यूरोपा है। यूरोपा वेंचर एक कंपनी है जो अर्थ से एक मिशन यूरोपा 1 जुपिटर के मून को एक्सप्लोर करने के लिए भेजी जाती है। यूरोपा एक बड़ा सा बर्फ का गोला है, पर साइंटिस्ट के हिसाब से इस बर्फ के पीछे पानी हो सकता है और अगर उन्हें पानी मिला तो ये चांस भी है कि वहाँ लाइफ हो। इस मिशन पर 6 एस्ट्रोनॉट्स की टीम भेजी जाती है। जेम्स एक इंजीनियर, विलियम मिशन के कैप्टन, एंड्री चीफ इंजीनियर, काटिया एक साइंटिस्ट, रोजा एक पायलट और डैनियल चीफ साइंस ऑफिसर। यूरोपा वेंचर्स को इन एस्ट्रोनॉट्स ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी होती है जिसमें जेम्स अपनी फैमिली के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। विलियम सोच में पड़ा होता है कि उन्हें यूरोपा पर लाइफ मिलेगी या नहीं। एंड्री और काटिया चेस खेल रहे होते हैं। रोजा और डैनियल रेडिएशन चेक कर रहे होते हैं। ये वीडियो आखिरी वीडियो था जो यूरोपा वेंचर्स को उस क्रू ने भेजा था। इसके बाद उनका कम्युनिकेशन कट हो गया था और अर्थ पर किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ क्रू बहुत परेशान होता है। उनका कम्युनिकेशन कट हो गया था और जेम्स की मौत हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी फैमिली तक ये बात कैसे पहुंचाएं। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही दुखी होते हैं। एंड्री इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो बाकी लोगों से बात करना भी छोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जेम्स मरा कैसे। ये कहानी 19 मंथ्स पहले शुरू हुई थी जब इनका मिशन लॉन्च हुआ था। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश थे और सब कुछ सही जा रहा था। वो खाते पीते साथ में मजे कर रहे थे और अपना काम भी। मूवी का प्लॉट वापस प्रेजेंट में आता है। अब ये 5 एस्ट्रोनॉट्स यूरोपा पर पहुंच चुके थे। डेनियल और विलियम डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या एंड्रू को मेन शिप में अकेले रहने देना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाकी क्रू यूरोपा पर लैंड करने वाली थी। पर एंड्री की मेंटल स्टेट इतनी खराब हो गई थी कि विलियम और डेनियल को शक हो रहा था कि वो मेन शिप को अकेले हैंडल कर पाएंगे या नहीं। विलियम और डेनियल डिसाइड करते हैं कि वो सभी यूरोपा पर लैंड करेंगे क्योंकि एंड्री को पीछे छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। अब ये 5 लोग लैंड करना शुरू करते हैं। अचानक से शिप को झटका लगता है जिसकी वजह से वो अपनी लैंडिंग साइट से 100 मीटर्स दूर चले जाते हैं। जब उनका स्पेसशिप लैंड करता है वो सभी एस्ट्रोनॉट्स यूरोपा के खूबसूरत नजारे से दंग रह जाते हैं। उन्होंने अपनी लैंडिंग लोकेशन से 100 मीटर दूर लैंड किया था और उस जगह पानी नहीं था। अब उन्हें आइस में ड्रिल करनी थी ताकि वो पानी तक पहुंच सकें और उसको टेस्ट करें। वो ड्रिलिंग मशीन ऑन कर देते हैं और खुद स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। एंड्रयू खिड़की से बाहर देख रहा होता है जब अचानक से एक लाइट आती है और गायब हो जाती है। एंड्रयू भागकर बाकी सभी क्रूमेट्स को ये बात बताता है। वो सिक्योरिटी कैमरा से चेक करते हैं जिसमें एक रेडिएशन आकर गायब होती है, पर क्रू को शक होता है कि क्या एंड्रयू ने सच में वो रेडिएशन देखी या उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ने के कारण वो सब कुछ बोल रहा था। फाइनली ड्रिलिंग खत्म होती है। वो लोग आइस के नीचे ड्रोन को भेजते हैं और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रेडिएशन आइस के नीचे से आ रही थी। वो ड्रोन को आइस के और अंदर भेजते हैं। वहाँ एक छोटी सी लाइट फ्लैश हो रही थी। ड्रोन इस छोटी लाइट का पीछा करता है पर अचानक से वो लाइट बहुत बड़ी होती है। ड्रोन का कनेक्शन एस्ट्रोनॉट से टूट जाता है। इसके बाद कातिया क्रू से बोलती है कि वो असली लोकेशन पर चल कर जाएगी क्योंकि वो बस 100 मीटर दूर है और वहाँ से खुद सैंपल लेकर आएगी। पर क्रू मेट्स बोलते हैं कि बाहर की रेडिएशन बहुत खतरनाक हो सकती है और उन्हें ये खतरा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मूवी का प्लॉट फिर से पास्ट में जाता है जब जेम्स जिंदा था। यहाँ एक भयानक सोलर स्टॉर्म के कारण शिप का कम्युनिकेशन अर्थ से टूट जाता है। जेम्स और एंड्रयू स्पेस सूट पहनकर कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जल चुका था। वो कम्युनिकेशन सिस्टम के पैनल को खोलना शुरू करते हैं पर एक पैनल अटक गया होता है। विलियम उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उस पैनल को छोड़ दे, पर एंड्रयू नहीं मानता और बोलता है कि उन्हें वो खोलना ही पड़ेगा। वो बहुत जोर लगाता है, पैनल खोल देता है, लेकिन उसकी वजह से उनके सूट में कट लग जाता है और कट की वजह से उसके सूट से सारा ऑक्सीजन निकल जाता है। जेम्स एंड्रयू को शिप में लेने का फैसला करता है क्योंकि एंड्रयू बेहोश हो रहा था। वो दोनों शिप के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ एंड्रयू जेम्स से बोलता है कि वो अभी अंदर ना आए क्योंकि उसके सूट पर हाइड्रोजन लगा हुआ था जिससे स्पेसशिप की हवा जहरीली होती है और बाकी सब क्रूमेट्स की जान भी खतरे में पड़ जाती है। एंड्रयू जेम्स को बताता है कि वो वहीं रुके और उसे सूट से निकालकर स्पेसशिप में लेकर आएगा, पर इसी के साथ एंड्रयू बेहोश हो जाता है। जेम्स उसकी जान बचाने के लिए उसे स्पेसशिप में डाल देता है और खुद वो स्पेस में चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अंदर गया तो बाकी सब भी मर जाएंगे, इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। जाते वक्त उसका कम्युनिकेशन स्पेसशिप से बना रहता है और जाते जाते वो उनसे बोलता है कि वो उसके बेटे को ये बात बता दे कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है। इसी के साथ उनका कम्युनिकेशन जेम्स के साथ टूट जाता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो उसे पता चलता है कि जेम्स उसकी वजह से मर गया। वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद मूवी का प्लॉट
फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ कात्या टीम को कन्विंस कर रही थी कि उसे बाहर जाने की परमिशन दी जाए। जेम्स के हादसे के बाद क्रू को बहुत डर लग रहा था एक और एस्ट्रोनॉट को बाहर भेजने से, इसलिए वो वोट करते हैं। एंड्री और विलियम इस प्लान के खिलाफ थे, पर कात्या और डेनियल इस प्लान को सपोर्ट कर रहे थे। आखिर में वोट रोजा का था, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही चीज क्या होगी, पर फाइनली वो भी प्लान को सपोर्ट कर लेती है। कात्या स्पेस सूट पहनकर यूरोपा की जमीन पर पैर रखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो पहली इंसान है जिसने जुपिटर के मून पर पैर रखा है। अब वो असली साइट की तरफ जाती है, सैंपल इकट्ठा करती है। उसे उन सैंपल्स में कुछ नहीं मिल रहा था, पर बहुत सारे सैंपल्स के बाद एक सैंपल में उसे एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मिला। वो ऑर्गेनिज्म एक एल्गाई जैसा था। क्रू ये देखकर हैरान हो जाती है। क्रू अब कात्या को वापस आने को बोलती है। वो पिछले 70 मिनट से बाहर थी, पर फिर अचानक उसने वो लाइट देखी जो एंड्री ने देखी थी। वो उस लाइट के पीछे जाना शुरू कर देती है। क्रू उसे बोलता है कि वहाँ रेडिएशन बढ़ रही है और उसे वापस आ जाना चाहिए, पर कात्या उनकी बात नहीं सुनती और लाइट के पीछे जाती है। अचानक उसके पैरों के नीचे से आइसिंग हिलने लगती है। क्रू का कम्युनिकेशन कात्या के साथ टूट जाता है। वो मॉनिटर पे देखते हैं कि कात्या का डिटेक्टर आइस के अंदर जा रहा था, जिसका मतलब था कि कात्या डूब गई थी। सब लोग उसकी मौत की वजह से बहुत दुखी होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सब वहाँ से जल्द निकल जाएंगे। वो स्पेस शिप को लॉन्च करते हैं, पर इंजन में माल फंक्शन होता है और उनकी स्पेस शिप यूरोपा की तरफ क्रैश होने लगती है। विलियम अपनी सीट बेल्ट निकालकर एक शील्ड खोल देता है ताकि स्पेस शिप की स्पीड कम हो जाए और वो लोग बच जाएं। उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो लोग बच जाते हैं, पर विलियम की जान चली जाती है क्योंकि वो शील्ड खोलने गया था। हैरानी की बात ये थी कि वो लोग बराबर उसी लोकेशन पर लैंड करते हैं जहां उन्हें पहली बार लैंड करना था। बाकी क्रूमेट्स विलियम की डेथ के बाद शॉक में चले जाते हैं क्योंकि वो उनका कमांडर था और उसने अपनी जान उन्हें बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दी। क्रैश के बाद उनकी शिप से हवा और गर्मी निकल जाती है और उनकी स्पेसशिप के नीचे का आइस टूटना शुरू हो जाता है। डेनियल ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो उम्मीद खो बैठता है और उसे लगता है कि वो सभी अब मर जाएंगे, पर एंड्री अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा था। एंड्री बोलता है कि अगर उन्हें शिप को बचाना है, उन्हें बाहर जाकर शिप को ठीक करना होगा। इसके बाद एंड्री और डेनियल बाहर जाने का तय करते हैं और रोजा का काम होता है उन्हें शिप के अंदर से इंस्ट्रक्शंस देना। रोजा एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। उसे डर था कि अगर उनमें से कोई नहीं बचा तो कभी भी किसी इंसान को पता नहीं चल पाएगा कि उनके साथ क्या हुआ। जैसे ही डेनियल शिप के बाहर आइस पर कदम रखता है, आइस उसी वक्त टूट जाती है और वो डूब जाता है। एंड्री रोजा को बताता है कि डेनियल के बगैर वो स्पेस शिप ठीक नहीं कर पाएगा। एंड्री रोजा को आइडिया देता है कि वो लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन कर दे, पर इसका मतलब ये होता कि वो लोग मर जाएंगे। रोजा इस प्लान से अग्री करती है। कम से कम अर्थ पर लोगों को पता तो चलेगा कि इन 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ था। रोजा मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू करती है और एंड्रयू बाहर के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने जाता है। बाहर बहुत रेडिएशंस थी और एंड्रयू को बहुत दिक्कत हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करता है, जिसके बाद वो भी आइस में डूब जाता है। अब यूरोपा पर बस रोजा जिंदा थी। रोजा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑफ कर देती है, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम चलने लगता है। स्पेसशिप पानी में डूबने लगती है और अचानक से रोजा स्पेसशिप का दरवाजा खोल देती है, जिससे सारा पानी अंदर आ जाता है। वो देखती है कि वो लाइट एक एलियन की थी और रोजा के दरवाजा खोलते ही वो एलियन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाता है जो उसने अर्थ पर भेजी थी। मूवी के एंड पे दिखाया जाता है कि यूरोपा वेंचर्स को रोजा के सारे वीडियोस मिल गए थे। यूरोपा वेंचर्स के सीईओ उन 6 एस्ट्रोनॉट्स की हिम्मत की तारीफ करती है कि उन्होंने आखिरी दम तक अर्थ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी पर आपने जुपिटर के मून के बारे में सीखा। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं, जिसमें से एक है यूरोपा। इनमें से 53 मून्स का नाम रख दिया गया है और बाकी 26 मून्स का नाम अभी भी ऑफिशियली नहीं रखा गया है। अभी तक इंसानों ने यूरोपा को एक्सप्लोर नहीं किया है और हम नहीं जानते कि यूरोपा पर लाइफ है या नहीं, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि यूरोपा का सरफेस आइस का है। आपने इस मूवी में हिम्मत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखा। इन 6 एस्ट्रोनॉट्स ने एंड मोमेंट तक अपने मिशन पर गिव अप नहीं किया। रोसा ने उनकी एलियन की डिस्कवरी अर्थ पर किसी भी हाल में पहुंचा दी। जेम्स ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया। विलियम ने भी अपनी जान सैक्रिफाइस की ताकि वो उनके स्पेसशिप को क्रैश होने से बचा सके। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए
दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।